ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए ऑपरेशन गंगा और यूक्रेन की वर्तमान स्थिति पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं पूर्व राजनयिक अशोक सज्जनहार और पत्रकार सिमरन सोढ़ी। आज हम बातचीत कर रहे हैं जो यूक्रेन में हालात चल रहे हैं उनको लेकर, और भारत सरकार ने जो ऑपरेशन गंगा शुरू किया है, जो एक मिशन है कि जो भारत के लोग वहां इस जंग में फंस गए हैं उनको घर लेकर आने का। एम्बेसडर सज्जनहार, जब आप देखते हैं कि कैसे एक जंग का माहौल बना हुआ है यूक्रेन में और भारत के बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो वहां अपनी मेडिकल की स्टडीज के लिए गए हुए हैं खासकर, और कैसे भारत सरकार ने एक मिशन ही हम कहते हैं लॉन्च किया है और आहिस्ता आहिस्ता हम अपने स्टूडेंट्स को घर लेकर आ रहे हैं। तो ये जो ऑपरेशन गंगा जो आज भी अंडरवे है, चल रहा है, इन प्रोसेस है, इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? भारतीय सरकार ने मिशन मोड पर ये वाला काम लिया है क्योंकि हमारे करीब 20,000 से ऊपर, शुरुआत में तो हमने यही सोचा था, जो करीब 20,000 के आसपास हमारे नागरिक हैं वहां पर, जिसमें ज्यादातर स्टूडेंट्स हैं। तो देखिए, उनको अगर वापस लाना है, और जैसे आप जानते हैं 24 फरवरी से रूस ने हमला किया यूक्रेन के ऊपर, तो वहां पर बिल्कुल सभी शहरों में जहां भी हमारे छात्र छात्राएं वहां पर पढ़ते थे, उन सब के ऊपर घमासान युद्ध हो रहा है, बमबारी हो रही है, मिसाइल्स दागे जा रहे हैं। तो इसीलिए हालात बहुत खराब हो गए थे और उनको वहां से बाहर निकालना बहुत ही एक जोखिम का काम हो गया था। हमको सबसे पहले ये समझना होगा, जो वहां पर जो यूक्रेन का अगर हम क्षेत्रफल देखें तो वो यूरोप का सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल में। फ्रांस से बड़ा है, जर्मनी से बड़ा है, इटली से बड़ा है, और केवल रशियन फेडरेशन से उसका जो साइज छोटा है। और हमारे जो छात्र छात्राएं हैं वो पूरे देश में फैले हुए हैं, चाहे वो पूर्व में हो, पश्चिम में हो, मध्य में हो या दक्षिण में हो, सब जगह हमारे छात्र फैले हुए हैं। और ज्यादा जो लड़ाई हो रही है वो पूर्व की तरफ हो रही है, तो वहां पर बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े शहर हैं, जैसे खार्किव हुआ, सुमी हुआ, मारियोपोल हुआ, पोल्तोवा हुआ, और फिर दक्षिण में ओडेसा भी है। तो यहाँ पर हमारे छात्र जो हैं बहुत संख्या में हैं, और उनको वापस लाना बहुत ही एक चुनौती भरा कार्य है, जिसको मैं समझता हूं जो भारत की सरकार ने सभी मिलकर इसमें काम करके वो काफी हद तक इसमें सफल हुए हैं। अभी जो कल प्रेस ब्रीफिंग दी थी, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन हैं, उन्होंने दी थी, तो उन्होंने कहा करीब 20,000 वहां से जो छात्र छात्राएं हैं वो वहां से यूक्रेन से निकलकर जो पश्चिमी देश हैं, चाहे पोलैंड हो, स्लोवाक रिपब्लिक हो, हंगरी हो, रोमेनिया हो या मोल्दाविया हो, तो उसमें वो पहुंच गए हैं। परंतु अभी भी शायद 2,500-3,000 जो हमारे छात्र छात्राएं हैं वो ये जो शहर हैं खार्किव और सुमी, जहां की बहुत घमासान युद्ध चल रहा है, वहां पर अभी वो हो, परंतु उनको भी बाहर निकालने का पूरी तरीके से प्रयास किया जा रहा है। मिस्टर सज्जनहार, अगर हम ये कंपेयर करते हैं कि जो भारत ने जो एक ऑपरेशन गंगा अंडरटेक किया है, और हम बाकी देशों को भी देखते हैं, हम चीन को देख लीजिए, पाकिस्तान को देख लीजिए, और भी बहुत से देश हैं जिनके नेशनल्स यूक्रेन में फंसे हुए हैं, पर हम ये भी देखते हैं कि जो भारत का जो एक प्रयास है वो इनसे काफी आगे है। तो ये अगर हम कंपैरिजन करते हैं, एम्बेसडर सज्जनहार, आप इसको कैसे देखते हैं कि डिप्लोमेटिकली जैसे आउटरीच हो रहा है, और हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो हाई लेवल मीटिंग्स की हैं यूक्रेन पर, ये चल रही है बातचीत, तो कैसा लगता है आपको? देखिए, सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा जो भारत ने कैसे अपने नागरिकों को, अपने छात्र छात्राओं को वापस लेकर आए हैं। एक तो प्रधानमंत्री मोदी ने इसको जिसे कहा जाए हैंड्स ऑन ऑपरेशन, इसको अपने हाथ में लिया है, और हमने देखा है जो कैसे 24-48 घंटे में उन्होंने 4-4 मुलाकातें की हैं अपने जो भी एडवाइजर्स हैं, जो भी मंत्री हैं, विदेश मंत्री हैं और मंत्री हैं, और उन सब की सलाह से जो कैसे इन सबको, हमारे जो भी वहां पर नागरिक हैं, उनको लेकर आया जाए। उसके बाद 4 जो वरिष्ठ मंत्री हैं उनको नियुक्त किया गया है इन 4 देशों में। फिर हर एक देश में, जैसे पोलैंड के जो बॉर्डर है यूक्रेन के साथ, स्लोवाक रिपब्लिक का जो बॉर्डर है, और हंगरी का, और मोल्डाविया का, और रोमेनिया का, सब जगह अपनी टीम्स भेजी गई हैं, जो वहां पर जो भी छात्र वहां से निकलकर आते हैं उनका अगवानी की जाए और उनके लिए सब सहूलियतें वहां पर दी जाए। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने रूस के राष्ट्रपति से
उसी शाम को बात की जिस दिन ये हमला बोला गया रूस की तरफ से यूक्रेन के ऊपर 24 फरवरी को। जल्दी से जल्दी सीज फायर होना चाहिए, युद्ध है उसको एकदम खत्म कर देना चाहिए और बातचीत से जो भी मसले हैं उनको सुलझाया जाना चाहिए। और उसके साथ साथ उन्होंने जो भारतीय नागरिक वहां पर हैं, भारतीय छात्र छात्राएं हैं, उनको कैसे वहां से निकाला जाए, इसके बारे में भी उन्होंने बातचीत की। और फिर प्रधानमंत्री मोदी ने 26 तारीख को उनसे भी बात की, जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की, उनसे भी यही जिक्र किया जो कैसे हमारे जो नागरिक हैं, छात्र छात्राएं हैं, वो वहां से वापस आ सकते हैं। और अभी जो विदेश मंत्रालय से जो एक प्रेस रिलीज है उसमें उन्होंने आभार व्यक्त किया है विदेश मंत्रालय ने, जो हमको पूरी तरीके से उनसे सहयोग मिल रहा है, यूक्रेन से सहयोग मिल रहा है, जो कैसे हम अपने नागरिकों को बाहर निकालें। प्रधानमंत्री मोदी ने फिर और भी जो पड़ोसी देश हैं, जैसे रोमानिया के प्रधानमंत्री हुए, स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री हुए, पोलैंड के राष्ट्रपति हुए, उन सब से बात की, उनका आभार व्यक्त किया जो उन्होंने जो सहायता कर रहे हैं हमारे नागरिकों वहां से निकालने में, और भी कैसे जल्दी से जल्दी अपने नागरिकों को वहां से निकाला जाए, भारत लाया जाए। तो अभी तक कल तक मेरे विचार से हमारे यहाँ पर वहां से 64 फ्लाइट्स आ चुकी हैं और करीब 14-15 हजार वहां से हमारे नागरिक वापस आ चुके हैं। जो बात है जो पाकिस्तान, चीन वगैरह क्या कर रहे हैं, उन्होंने अपना बिल्कुल जिसे कहा जाए दे हैव वॉश्ड देयर हैंड्स ऑफ। उन्होंने कुछ भी इसके बारे में वो नहीं कर रहे हैं, केवल अपने नागरिकों को कह रहे हैं आप उधर ही रहिए, बंकर्स में रहिए और अपनी रक्षा स्वयं करिए। तो उनकी तरफ से ऐसे कोई कदम नहीं उठाए जा रहे हैं जो अपने नागरिकों को वो सहायता करें और अपने नागरिकों को वापस अपने देश में लाने का कोई प्रयास करें। तो मैं ये कहूंगा जो ऑपरेशन गंगा जो भारत ने चलाया है, भारत की सरकार ने चलाया है और इतनी सफलता से चलाया है, और जो भी हमारे छात्र छात्राएं वापस आए हैं वो बिल्कुल ही बहुत ही आभार व्यक्त कर रहे हैं सरकार का, जिस प्रकार से उन जोखिम भरी स्थितियों से उनको बाहर लेकर आया गया है और वापस अपने देश, अपने वतन में लाया गया है, ये यकीनन काबिल तारीफ है। मिस्टर सज्जनर, जैसा आपने एक्सप्लेन किया कि हम देखते हैं कि कैसे जो रशिया है, यूक्रेन है और एक ये जो हम जंग भी देख रहे हैं और जियोपॉलिटिक्स जो हो रहा है, उसमें हमने ये भी देखा है कि भारत के अच्छे रिश्ते हैं, चाहे वो रूस है, चाहे यूक्रेन है, चाहे वेस्ट है। तो ये जो हम एक कहते हैं कि एक अच्छे डिप्लोमेटिक रिलेशंस होने का भी एक फायदा है कि जैसे आपने बताया कि हमारे जो बहुत से स्टूडेंट्स हैं वो बॉर्डर पर आए हैं, तो हम पोलैंड से उनको वापस लेकर आ रहे हैं, रोमानिया से लेकर आ रहे हैं। तो ये जो एक डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं भारत के हर देश के साथ और वो बढ़िया है, तो उसका जो एक योगदान रहा है ऑपरेशन गंगा को सक्सेस बनाने में, थोड़ा उसके बारे में अगर आप हमको बताएं। जो हमारे संबंध मैं कहूंगा पिछले 7-8 साल में बहुत से ऐसे देश जिनके साथ बहुत अच्छे हमारे संबंध हुए हैं। क्योंकि देखिए पहले हम क्या करते थे, जो हमारे कुछ जो बड़े बड़े देश हैं जिसको कहा जाए स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं, चाहे वो रूस है या अमेरिका है, चीन है या इस प्रकार के बड़े देश हैं जिसके साथ हमारे संबंध अच्छे थे, उनके ऊपर हम ज्यादा ध्यान देते थे। परंतु अब पिछले कुछ सालों से जो भी देश हैं तो उनके साथ हम बहुत अच्छे अपने संबंधों को आगे कर रहे हैं। हमारे चाहे विदेश मंत्री हों, हमारे उपराष्ट्रपति हों और हमारे मंत्रिमंडल में हों, सभी वो इन देशों में जाते हैं और इनके साथ अपने संबंधों को और गहरा करते हैं और गाढ़ा करते हैं। और इन देशों से भी अपने यहाँ पर हम इनके मंत्रियों को, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्रियों को बुलाते हैं, अपने संबंधों को और सहयोग को और ज्यादा बढ़ाते हैं। इसका फायदा हम ये ऑपरेशन गंगा को अच्छी तरीके से कामिल करने में हम बिल्कुल सामने देख रहे हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे ऑपरेशन गंगा और यूक्रेन की वर्तमान स्थिति पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे पूर्व राजनयिक अशोक सज्जनहार और पत्रकार सिमरन सोढ़ी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsgtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।